तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर हैं। तो आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर दिखाएंगे अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत आजमगढ़ रेलवे स्टेशन का पूर्ण विकास किया जा रहा है। इसके साथ यहाँ देख सकते हैं कि आजमगढ़ रेलवे स्टेशन के सामने मुख्य भवन को सुंदर और आकर्षित रूप में विकसित किया जा रहा है। आइए अब आपको लेके चलेंगे सीधे आजमगढ़ रेलवे स्टेशन के बाहर, जो लगभग 10 से 12 मीटर के आसपास रोड का कार्य चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ आरसीसी की ढलाई हो रही है और यहाँ देख सकते हैं कि अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत कार्य प्रगति पर है। इसके साथ यहाँ पर आरसीसी रोड का कार्य प्रगति पर है, जो आजमगढ़ रेलवे स्टेशन के बिलैसा ब्रिज तक यह रोड का कार्य चल रहा है, मुसेपुर रेलवे क्रॉसिंग की तरफ से। तो अब हम आ चुके हैं जो बिलैसा में बन रहा है दूसरा रेलवे ब्रिज। तो आप देख सकते हैं कि दूसरा रेलवे ब्रिज का कार्य प्रगति पर है। इसके साथ लगभग 6 पावा का कार्य पूरा कर लिया गया है। तो यहाँ देख सकते हैं कि कार्य जितनी तेज़ी से की जा रही है, अगर कार्य ऐसा ही चलता रहा तो मान के चलिए आजमगढ़ में दूसरा ब्रिज मात्र 6 महीने में बनकर तैयार हो सकता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर के जो रेलवे ब्रिज का कार्य है वो प्रगति पर है। तो इस समय हम हैं बिलैसा ब्रिज के पास। तो बिलैसा ब्रिज के पास आप लोग देख सकते हैं कि आजमगढ़ रेलवे स्टेशन का दूसरा ब्रिज बनता हुआ, तो यह बनारस और जौनपुर को मुख्य मार्ग को जोड़ने वाला ब्रिज है। सबसे बिजी भी माना जाता है। यहाँ पर ट्रैफिक की बात की जाए तो हमेशा ही ट्रैफिक से जाम रहता है यह ब्रिज। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्रिज का कार्य प्रगति पर है। तो ऐसे ही चलता रहा तो 6 से 7-8 महीने में कार्य पावा का पूरा भी कर लिया जा सकता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस समय हम आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर बन रहे दूसरा ओवर ब्रिज दिखा रहे हैं। और इसके साथ यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो पुराने मार्बल थे उसे प्लेटफार्म को उखाड़ कर अब नए मार्बल को लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि भाइयों द्वारा कटिंग की जा रही है। तो यहाँ से कटिंग होकर वहाँ पर ले जाकर लगाया जा रहा है प्लेटफार्म नंबर 1 पर। तो इसके आगे आपको दिखाते हैं, आइए लेके चलेंगे अब सीधे आजमगढ़ रेलवे स्टेशन के अंदर। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर टाइल्स की कटाई हो रही है। तो जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे कुछ न कुछ नया आजमगढ़ देखने को मिल रहा है। इसके साथ यहाँ देख सकते हैं कि जो पुराने टाइल्स थे उसे उखाड़ कर अब नए टाइल्स लगाए जा रहे हैं भारत अमृत योजना के अंतर्गत। तो आने वाले समय में आजमगढ़ रेलवे स्टेशन का पूर्ण विकास जैसे जैसे होता रहेगा वैसे वैसे मान के चलिए यहाँ पर यात्री सुविधा भी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ देख सकते हैं कि टाइल्स को लगाया जा रहा है। और दूसरी चीज़ यहाँ देख सकते हैं कि बैठने के लिए जो टिन सेट का पावा लगा हुआ है, यहाँ पर भी मार्बल आर्बल लगाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर अन्य कुर्सियाँ भी लगेंगी। तो इसके साथ आजमगढ़ रेलवे स्टेशन का कुछ न कुछ कार्य होता ही जा रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये सबसे अच्छा चीज़ यही लग रहा है, जो बैठने के लिए जो पावा के बीच में टाइल्स मार्बल लगाए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ यात्री सुविधा हेतु बहुत कुछ कार्य प्रगति पर है। तो यहाँ देख सकते हैं कि कितनी बेहतरीन तरीक़ों से यहाँ पर टाइल्स और मार्बल को प्लेटफार्म पर लगाया जा रहा है। तो आने वाले समय में ऐसे ही हर पावा पर लगेगा, जो यात्री सुविधा हेतु यह लगाया जा रहा है। तो यहाँ बैठने में आराम भी दायक भी साबित होगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि जेसीबी द्वारा जो जहाँ पर गार्डन बनाया जाएगा वहाँ पर भी अब समतल किया जा रहा है। तो इसके साथ आजमगढ़ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पूरा देख सकते हैं कि टिन सेट पूरा लगकर तैयारी है। तो इसके साथ नया पार्सल रूम बनकर तैयार है। और रेलवे कॉलोनी के पास एक आरसीसी रोड का कार्य भी जो आजमगढ़ रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार तक प्रगति पर है। तो इस समय आप लोग देख सकते हैं कि आजमगढ़ रेलवे स्टेशन के 2 और 3 नंबर पर भी टिन सेट लगाने का कार्य प्रगति पर है। तो कुछ ही समय में हम आपको लेके चलेंगे आजमगढ़ रेलवे स्टेशन के 2 और 3 नंबर पर भी। तो आप देख सकते हैं कि आजमगढ़ रेलवे स्टेशन का पूर्ण विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत किया जा रहा है।
और यहाँ देख सकते हैं कि 2 और 3 नंबर पर टिन शेड लगाने का कार्य प्रगति पर है। तो आने वाले समय में एक आध 2 दिन 4 दिन जो भी 10 दिन 15 दिन हो, जैसे ही टिन शेड लग जाएगा तो मान के चलिए यहाँ पर छाँव अपने आप आ जाएंगी। तो यहाँ देख सकते हैं कि फाउंडेशन पूरी तरह बनकर तैयार है। तो 2 और 3 पर भी टिन शेड लगाने का कार्य प्रगति पर है। तो आजमगढ़ में अब टोटल 4 प्लेटफार्म हो गए हैं। पहले 2 ही प्लेटफार्म से ट्रेन का संचालन होता था और 3 नंबर पर आकर मालगाड़ी लगती थी, लेकिन अब 4 नंबर तक हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर सुविधा हेतु देखा जाए तो बहुत कुछ कार्य अब बदल रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं कि टिन शेड लगाने के लिए यहाँ पर कटिंग की जा रही है। तो आने वाले समय में जैसे जैसे कार्य होता रहेगा वैसे वैसे आप लोगों को कुछ न कुछ ज़रूर देखने को मिलेगा। लगभग कुछ दिनों के बाद हम आपको अपडेट दे रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि टिन शेड लगाने के लिए कार्य प्रगति पर है। तो जैसे जैसे कार्य नज़दीक कुछ न कुछ हो रहा है तो कुछ न कुछ आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर बदलता हुआ दिख रहा है। तो इसके आगे आइए आपको दिखाते हैं और क्या क्या कार्य हो रहा है आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर। तो यहाँ देख सकते हैं कि सुनने में आ रहा था कि यहाँ पर लिफ्ट और एस्केलेटर का भी कार्य प्रगति पर शुरू हो गया है। तो इसके आगे हम आपको दिखाएंगे जो गड्ढा मारा जा रहा है 2 और 3 नंबर पर। इसके साथ 1 नंबर पर देख सकते हैं कि अजमेर से चलकर करीम नवाज किशन एक्सप्रेस जो आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म नंबर 1 पर आती हुई, जो आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर जो 1 नंबर पर आती हुई। तो आप देख सकते हैं कि आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर बात की जाए तो ट्रेन की संख्या पहले से मान के चलिए स्पेशल ट्रेन तो मिला, लेकिन आबादी के हिसाब से आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर बात की जाए तो आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की संख्या बहुत ही कम है। तो यहाँ देख सकते हैं कि आजमगढ़ रेलवे स्टेशन का पूर्ण विकास समृद्ध भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। इसके साथ यहाँ देख सकते हैं कि छायादार टिन शेड लगाने के लिए यहाँ पर पावा पूरी तरह बनकर तैयार है। इसके साथ यहाँ पर एक नया फुट ओवर ब्रिज भी बनकर तैयार हो चुका है। दूसरा फुट ओवर ब्रिज का कार्य प्रगति पर है। और इसके साथ यहाँ देख सकते हैं कि आजमगढ़ रेलवे स्टेशन के 2 और 3 नंबर पर लिफ्ट और एस्केलेटर लगाने के लिए यहाँ पर गड्ढे खोदे जा रहे हैं। तो सुनने में आ रहा है कि 12 मीटर जो चौड़ा फुट ओवर ब्रिज बन रहा है तो यहीं पर बनेगा। तो देख सकते हैं कि आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर निरंतर कार्य जारी है कुछ न कुछ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत कुछ बदलने जा रहा है आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर। तो यहाँ से देख सकते हैं कि एक बेहतरीन तरीके से कार्य प्रगति पर आजमगढ़ रेलवे स्टेशन का। आजमगढ़ रेलवे स्टेशन आदर्श रेलवे स्टेशन का भी दर्जा प्राप्त है। तो देख सकते हैं कि आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर 5 मिनट या ट्रेन खड़ी होने के बाद गरीब नवाज एक्सप्रेस सीधे मऊ की तरफ प्रस्थान करती हुई। तो हम पुराने फुट ओवर ब्रिज से आपको दिखा रहे हैं जो एस्केलेटर और टिन शेड लगाने के साथ यहाँ पर जो अन्य कार्य प्रगति पर है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आजमगढ़ रेलवे स्टेशन का गार्डन बनाया जाएगा, यहाँ पर मिट्टी को गिरा दिया गया। तो यहाँ देख सकते हैं कि अब आ चुके हैं 1 नंबर पर। तो 1 नंबर पर भी कार्य प्रगति पर है, कुछ न कुछ होता ही रहा है। तो आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर बात की जाए तो यहाँ से महानगरों की बात की जाए तो यहाँ से एक आध ट्रेन ही मिल पाती हैं। मुंबई के लिए मात्र 1 ट्रेन गोदान एक्सप्रेस। वहीं बात की जाए तो सूरत के लिए 2 ट्रेन, एक साप्ताहिक है, एक है ताप्ती गंगा एक्सप्रेस। तो दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली के लिए यहाँ पर 2 से 3 ट्रेन है। तो बात की जाए तो आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर जैसे जैसे दोहरीकरण का कार्य भी पूरा हो जाएगा तो मान के चलिए आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की संख्या भी बढ़ेगी। इसके साथ ये 2 नंबर पर देख सकते हैं कि छपरा से सूरत के बीच में चलने वाली ताप्ती गंगा एक्सप्रेस 2 नंबर पर आती हुई। तो आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर आप लोग देख ही चुके होंगे कि क्या क्या कार्य चल रहा है। तो ज़्यादा वीडियो बड़ा न करने की वजह से आपको हम दिखाई चुके हैं आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर हो रहे अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत कार्यों को। तो यहाँ देख सकते हैं कि टाइल साइज लगकर 1 नंबर पर पूरी तरह GRPF जहाँ थाना है वहाँ तक पहुँच चुका है। तो उसके आगे का भी कार्य जारी निरंतर ही है। तो यहाँ देख सकते हैं कि आजमगढ़ रेलवे स्टेशन का एरिया कितना बड़ा कर दिया गया है।
और सबसे बड़ी बात यहाँ यह है कि यहाँ पर टावर वैगन सेट का जो कार्य था वह कंप्लीट ही होने वाला है, समझ लीजिए। अब यहाँ देख सकते हैं कि टावर वैगन सेट का आखिरी चरण में कार्य चलता हुआ, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर इंजन का मरम्मत भी आने वाले समय में होगा, जैसे मऊ में होता है। तो जैसे ही इंजन का मरम्मत वाला कार्य यहाँ शुरू हो जाएगा तो यहाँ से अनगिनत ट्रेन भी मिलना शुरू हो जाएंगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि आजमगढ़ रेलवे स्टेशन के मुसेपुर रेलवे कॉलोनी की तरफ टावर वैगन सेट बनाया जा रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि पूरा एरिया जो पहले खाली हुआ करता था, लेकिन अब कुछ न कुछ कार्य होने की वजह से पूरा एरिया धीरे धीरे भरता ही जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा देखने से लग रहा है। टावर वैगन सेट का भी कार्य पूरी तरह मान के चलिए हो ही रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं कि टावर वैगन सेट का कार्य प्रगति पर है। तो यहीं से हम वीडियो को भी समाप्त करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर